A very good morning. Welcome to my channel UGC Education Paper 2. So today's topic is coming from the Unit 7. The section is C, जहाँ पर हम बात करेंगे आज competency based evaluation की, and the unit name is pedagogy, andragogy and assessment. So आज हम बात करेंगे competency based evaluation की, and this is the topic is from the C section of Unit 7. So let's get started, and before that please subscribe my channel ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपको मिल जाए। सो आज हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन, दैट इज़ आप कितने कॉम्पिटेंट हैं, स्किल में कितने आप परफेक्ट हैं, उसके बेस पे आपका जो है इवैल्यूएशन होता है, आपकी स्किल का इवैल्यूएशन होता है। सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो असेसमेंट होता है इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस and establishing conclusions on character and scope of the learner progress toward the professional standard. यहाँ पे किसके बारे में बात हुई है? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात हुई है। प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग दोज एविडेंसेस जो कि आपकी पर्सनालिटी, आपके कैरेक्टर के बारे में बताए, एंड दूसरा आपकी प्रोग्रेस के स्कोप के बारे में बताए, और ये बताए कि आप कितना प्रोफेशनली स्टैंडर्ड को अचीव कर पा रहे हैं। कॉम्पिटेंस जो होता है गोज़ बियॉन्ड मेयर मास्टरी ऑफ इंफॉर्मेशन। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन के ऊपर आपको मास्टरी करनी है, दैट इज़ बियॉन्ड दैट जो है बियॉन्ड दैट टर्म कह सकते हैं आप कि कॉम्पिटेंस इज जस्ट नॉट द मास्टरी ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज़ बियॉन्ड दैट। सो बट इट इज़ एन एक्सपेक्टेशन to skillfully organize the factual knowledge within the framework comprised of communication skill, clinical reasoning, कितना आप clinical reasoning है, professionally ethics है आपके अंदर, socially कितने engage रहते हैं, interpersonal conduct and cross cultural awareness, कितनी आप culture के cross cultural awareness, that means अपने culture के साथ साथ आपको दूसरे culture की कितनी knowledge है, कितने आप communicate करते हैं, कितनी आपके अंदर communication skills है, इन सब के बारे में डेटास को कलेक्ट किया जाता है और ये बताने की कोशिश की जाती है कि लर्नर के अंदर कितनी प्रोग्रेस के स्कोप है। सो दिस इज जो है अबाउट द कॉम्पिटेंसी यानी कि स्किल पे बेस्ड वैल्यूएशन। असेसमेंट आर ऑन द एक्चुअल स्किल and knowledge the learner can demonstrate in the clinical setting and general features like first है criterion based, यानी कि आप ऑन द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस, कितनी आप प्रैक्टिस करते हैं, कितने आप उसमें मास्टरी गेन करने की कोशिश करते हैं, वो होता है क्राइटेरियन बेस्ड। एविडेंस बेस्ड, दैट इज accumulation of informal verbal and written assessment, feedback, assignments, critique and self assessment, and the third is the participatory, आप कितनी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, कितनी अपनी स्किल्स को जो है शो अप करते हैं। So learner is involved in the process and consult with the assessor. So competency basically होता है may include a range of assessment tool. इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? range of assessment tools, वो tools जो आपकी competency यानी कि skills को measure करेगा and activities को measure करेगा, जैसे कि feedback, जैसे कि कॉम्पिटेंसी सैम्पलिंग, ऑब्जर्वेशन, टीचर आपको ऑब्जर्व करके पता करेंगी कि कितने आप स्किलफुली, जैसे अगर आप यू आर अ बेस्ट कथक डांसर है ना, तो टीचर क्या करेंगी, आपने कितने अच्छे से मूव्स किया है, कितने अच्छे से जो है आप पोजीशन लेते हैं, उसमें मुद्राएं होती हैं, कितने अच्छे से लिया है, तो वो टीचर ने ऑब्जर्व करके देखा है कि हाउ मच यू आर कॉम्पिटेंट इन योर जो है डांस फॉर्म ना। 360 रिव्यू किया जाता है, ठीक है। कम 360 रिव्यूज़ मतलब ओवरऑल रिव्यू है ना। प्रेजेंटेशन एंड पेपर्स, नो मैटर व्हाट मेथड और टूल यूटिलाइज, कोई मैटर नहीं करता कौन सा टूल आप यूज़ कर रहे हैं, बट आपको 4 पैरामाउंट चीज़ों पे वर्क किया जाता है। द फर्स्ट वन इज़ वैलिडिटी, कितने वैलिड, सेकेंड इज़ रिलायबिलिटी, राइट, फेयरनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आप अपने काम में कितने वैलिड हैं, क्या जो काम आप कर रहे हैं क्या आपके पास उस काम की क्वालिटीज़ हैं। रिलायबिलिटी, दैट मीन्स अगर मैं आपको लाइक आई एम अ वेरी प्रोफेशनल टीचर, मुझे रिलायबल का मतलब है कि मैं रोज़ उसी पैशन के साथ पढ़ाती हूँ, यानी कि आई एम अ रिलायबल टुवर्ड्स माई प्रोफेशन, आई एम वैलिड बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल। सो आई एम फेयर, मतलब मैं फेयरली, मतलब मैं किसी ऐसे लालच में या मैं बहुत ही डिसऑनेस्ट के साथ अपने प्रोफेशन को, अपने काम को नहीं करती हूँ। एंड इवन आई एम फ्लेक्सिबल ऑल्सो, कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आई कैन बी फ्लेक्सिबल, आई कैन बी चेंज, आई कैन बी मूव। सो दिस इज
4 क्वालिटीज़ दैट मस्ट हैव अ कॉम्पिटेंसी में एक 4 क्वालिटीज़ होती हैं जो एक कॉम्पिटेंट जो है लर्नर के पास होनी चाहिए। नाउ जैसे हमने बताया था यहाँ पे पीछे हमने बात की थी 4 जो है यहाँ पे जैसे फीडबैक के बारे में 4 जो है असेसमेंट टूल्स होते हैं, राइट। ये क्या है? असेसमेंट, ये असेसमेंट टूल्स हैं जिनके बारे में अब हम बात करेंगे। तो फर्स्ट है फीडबैक। फीडबैक आप इनफॉर्मल, फॉर्मल, फॉर्मेटिव, समेटिव किसी भी फॉर्म में फीडबैक दे सकते हैं। सेकंड आता है कॉम्पिटेंसी सैम्पलिंग। इसमें सैम्पल ऑफ वर्क जो होता है वो आपको असेसमेंट के लिए देना होता है या लिया जाता है। फॉलोज द लर्निंग पीरियड और स्केड्यूल, कि आप जो भी लर्निंग पीरियड है यानी कि आपने 4 मंथ्स का ये कोचिंग कोर्स लिया है, 3 मंथ्स का, तो उस चीज़ के दौरान आपकी जो है स्किल्स को देखा जाता है। एंड रिफ्लेक्ट्स द कॉम्पिटेंसी इन प्रैक्टिस, और कितना आप प्रैक्टिस में है। तो इस तरीके के सैम्पल्स को लिया जाता है और चेक किया जाता है हाउ मच यू आर कॉम्पिटेंट इन योर प्रोफेशन। नाउ दी ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप फोकस किया जाता है बिहेवियरल मार्कर्स पे, मतलब जो भी आपकी बिहेवियर परफॉर्म कर रही हैं, आपके बिहेवियर को बनाते हैं, उनको जो है हर एक क्वालिटीज़ के ऊपर ऑब्जर्व किया जाता है। कंडक्ट द ऑब्जर्वेशन पर्सनली और यूटिलाइज द ऑब्जर्वेशन ऑफ कलीग्स दैट हैड ट्रेनिंग। Reliability of rating from colleague to colleague must be consistent and acceptable. That means colleague to colleague जो है rating दी जाती है, उनकी performances को observe किया जाता है, और then उसके बाद जो है it must be consistent and it must be acceptable, कि ऐसा नहीं होना चाहिए आपके colleague ने आपको assess किया है या आपकी कहानियाँ बताई हैं आपको कि तो आप उसको accept नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। It should be acceptable and consistently आपको work करते रहना चाहिए। नाउ 360 डिग्री रिव्यू, मल्टीपल इन्फॉर्मेट्स होते हैं इसमें। इवैल्यूएशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव फॉर द क्लिनिकल एजुकेटर, मेंटोर, टीम मेंबर्स होते हैं, अदर स्टूडेंट्स भी बैठे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, लर्नर्स खुद बैठे होते हैं आपस में। तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल इन्फॉर्मेट्स होते हैं। बेस्ट मेथड एज अ सर्वे एंड एनोनिमस रिस्पोंडेंट्स होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो आपसे रिलेट भी करते हैं, आपके मेंटोर होते हैं, आपके जो है कलीग्स होते हैं, और भी उसके एक्सेप्शनल भी लोग बैठे होते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको जो रिजल्ट मिलता है, जो फीडबैक मिलता है, उसमें बायसनेस नहीं होती है, बिकॉज उसमें से 80, 20, 30 ऐसे परसेंट लोग हैं जो आपको नहीं जानते हैं पर्सनली, वो सिर्फ आपकी स्किल देखने के लिए, आपकी स्किल को जज करने के लिए बैठे हैं। तो बहुत इफेक्ट पड़ता है ऐसे टाइम पे। Now the presentation papers. Some students benefit from the opportunity to present at a lunch or learn round, etc. Encourage students to include their own experiences from the viewpoint of clinical student. It ensures the relevancy. Presentation papers होते हैं, राइट, एंड टॉपिक में भी स्पेसिफिक, जिसमें जो भी टॉपिक लिया जाता है वो स्पेसिफिक लिया जाता है। एंड एडवर्स इवेंट्स और केस रिव्यूज़, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो है रिव्यूज़ बच्चों को बताए जाते हैं, एक्सपीरियंसेस जो हैं वो दिए जाते हैं, प्रेजेंट किए जाते हैं, ताकि बच्चे अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो दिस इज़ द 5 असेसमेंट टूल्स इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन। नाउ द डिफरेंस, अब हम थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं। ये लास्ट स्लाइड है जिसमें हम थोड़ा बहुत डिफरेंस पढ़ेंगे, किसके बीच में, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन के बीच में एंड ट्रेडिशनल। सो जो पहला मेथड होता था वो कॉग्निटिव होता था, मतलब कॉग्निटिव बेस्ड है। दिस इज बेस्ड ऑन आउटकम बेस्ड, कि आपका रिजल्ट कितना अच्छा है उसके बेस पे फीडबैक या उसके बेस पे असेसमेंट होती है। ट्रेडिशनल जो होता था पहले बिहेवियर के बेसिस पे होता था, और ओनली एंड ओनली कंटेंट बेसिस पे होता था, कि कैसा कंटेंट है, टीचर कैसा पढ़ा रही है, उसके बेस पे इवैल्यूएशन होता था। नाउ कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो इवैल्यूएशन होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिंग द इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, एंड इन अदर केस इन ट्रेडिशनल मेथड अगर हम देखते हैं, meeting clinical requirements, only clinical requirements are there. Now successive on the other hand हम competency का देखते हैं, तो successive stages towards mastery, मतलब यहाँ पे आपकी मास्टरी तक, आपकी स्किल की मास्टरी तक काफ़ी स्टेजेस से आपको जो है फॉलो अप करना होता है। एंड ऑन द अदर हैंड ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, इट इज़ जस्ट एक्यूमुलेशन ऑफ फैक्ट्स, कंसेप्ट एंड स्किल, मतलब आपको सिर्फ एक्यूमुलेट करना होता था, आपको रटना होता था, आपको चीज़ों के बारे में बस जो है आपने समझ लिया, पढ़ लिया, हो गया। यहाँ पे क्या होता है, कॉम्पिटेंसी में हर एक बच्चे को जो है इक्वल अमाउंट ऑफ चांस मिलता है टू शो अप द स्किल्स। इंस्ट्रक्शन स्पीड वेरीज एंड लर्निंग इज कॉन्स्टेंट, यहाँ पे लर्निंग होती रहती है कॉन्स्टेंटली, इवैल्यूएशन असेसमेंट होता रहता है।
एंड अचीवमेंट इज स्क्यूड टू द राइट, यहाँ पे स्क्यूड होती है राइट की तरफ, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती थी पहले। इंस्ट्रक्शंस भी ट्रेडिशनल मेथड में जो है कांस्टेंट एंड लर्निंग वेरीज करती थी। एंड ऑल स्टूडेंट रिसीव सेम आइडेंटिकल इन्फॉर्मेशन, मतलब सारे ही बच्चों को एक जैसा समझा जाता था ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो डिसेबल्ड हो, चाहे वो जो है किसी जो है प्रॉब्लम से जो फेस कर रहा हो, लेकिन सारे बच्चों को वहाँ पे इक्वल ही आइडेंटिकल इंस्ट्रक्शंस मिलती थी, एक जैसी इंस्ट्रक्शंस मिलती थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज के लिए इतना ही है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे असेसमेंट की थ्रू आईसीटी रिसोर्सेज की। जब हम असेस करते हैं तो उसके बाद किस किस रिसोर्सेज से करना चाहिए आईसीटी रिसोर्सेज, और कितना हेल्पफुल होता है आईसीटी के थ्रू असेसमेंट को करना। तो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।